बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। मौसम आज सुबह से बहुत अच्छा था, कल तो बहुत ही प्यारा मौसम था, आज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मौसम था। कल इस टाइम धूप नहीं थी, लेकिन आज इस टाइम धूप है थोड़ी बहुत। अभी कासिम साहब बाजार से आए हैं, वो मेरे लिए इसकी टहनियाँ उतार के लाए थे। साथ नीम चाहिए थी मुझे, उसके पत्ते उतार के लाए थे। तो ये टहनियाँ थी काफ़ी लंबी, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। ये तो बेल की तरह भरती जाती हैं, काफ़ी लंबी जाती हैं। ये कहीं से भी आप छोटी छोटी तोड़ के ले आए, ला के 3-4 लगा लें, 2-3 महीने के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, मैंने आपको कल भी दिखाया था, तो मैं आपको आज भी दिखाऊंगी कि ये कौन सी है जो कि मैंने वहाँ उधर भी लगाए हुए थे। नीम की टहनियाँ तोड़ के लाए थे कासिम साहब। पत्ते चाहिए थे मुझे, पत्ते और उसके वो जो बीज होते हैं ना, वो मैंने निकाल लिए थे। अब ये इसकी टहनियाँ हैं, मैं इसकी टहनियाँ यहाँ पे लगाने लगी हूँ। आप इसको जो मर्जी समझे, जिस तरह मर्जी समझे। मेरा ये होता है कि मैं जब ये कोई चीज़ लेकर आई हूँ ना, तो मैं उसको ना इस तरह लगा देती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं ना, अब मैं देखूँगी अगर इसका ये ऐसे ही निकल गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ना निकला, ट्राई कर रही हूँ, पैसे कोई नहीं लगे। टहनियाँ 4-5 उतार के लाए थे, ये 5 टहनियाँ शायद, तो ये मैंने लगा दी हैं। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने उतार दी है। और ये है उसका नीम का, कहते हैं सुना ही है कि नीम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि बता नहीं सकते आपको। नीम जो उनसे आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, आपको फोड़े फिंसियाँ बनने से वो आपको बचाता है। अंदर जो आपके ज़ख्म हुए होते हैं उनको इनहेल करता है। इसको खाने का तरीका क्या है, इसके सिर्फ 3 पत्ते लें या 4 पत्ते लें, उनको कूट या चबा के खा लें। थोड़ी देर के लिए मुंह कड़वा होता है, उसके बाद बिल्कुल सही हो जाता है। और मैंने आजमा के देखा है, मैंने थोड़े दिन ये खाए थे, इसके बीज खाए थे मैंने चबा के। सुबह खाली पेट एक खाती थी और रात को सोते वक्त एक खाती थी। मेरी शुगर तकरीबन मेरी शुगर 320 330 इस तरह थी। तो उसके बाद मैंने 1-2 बार अपनी शुगर चेक की थी, तो मेरी शुगर आ रही थी 250 नहीं 233 236 इतनी यहाँ तक आ रही थी बस, सुबह नाश्ते से पहले। नाश्ते के बाद मैंने चेक नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं परहेज़ बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता है परहेज़ नहीं मुझसे होता। परहेज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नामुमकिन सा काम है, जिसको मैं कभी कभी जो है ना कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अब थोड़े दिन हो गए थे मैंने नहीं खाई थी। परसों के कल मैंने चेक किया है कि परसों चेक किया है, मेरी जो सी शुगर थी ना दोबारा से 287 पे आ गई थी, मतलब फिर बढ़ना शुरू हो गई है। तो फिर मैंने कासिम साहब को कहा कि ये मंगवाए हैं, मैंने कहा मुझे ये ला के दें, इनके पत्ते भी मैं इस्तेमाल करूँगी। इनके जो इसके ऊपर थोड़े से निकले हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बीज हैं, वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी, मैं कह रही थी कि मैं 2-3 माह तक तकरीबन इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है कि कहा जाता है कि इसको आपने एक दिन खा लिया और 2 दिन खा लिया तो आप कहें कि आपका सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसको मुसलसल खाना चाहिए, और मुसलसल खाने का मतलब ये नहीं है कि कल आपने नहीं खाए तो आज आप उसके 3 की जगह 6-7 पत्ते खा लें, नहीं, ये आपको नुकसान देंगे। इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और अगर आप इसके पत्ते खा रहे हैं तो दिन सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्ते, अगर आप चबा के नहीं ना खा सकते, उसको कूट लें, कूट के ना तो उसकी गोली सी बना के ना तो उसको निगल ले और पानी पी ले ऊपर से, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके मैदे को, आपके जिगर को भी सही करता है। इंशाल्लाह ताला मेरी तबीयत सेट होने शुरू हो गई तो मैं आपसे मेरा वादा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके पूरे के पूरे बेनिफिट। ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया है, इसका ऑयल मैंने कैसे बनाया है, इसको इसके साथ मैंने
मतलब क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल करके मैंने क्या चीज़ें बनाई हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं आपको इसके बारे में बता रही थी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये है, ये आपको उस दिन मैंने आपको दिखाया, बेटी ने आपको नज़दीक करके दिखाया था कि इसकी सिर्फ इतनी सी टहनी थी। ये देखिए, ये मैं इसके 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6 जड़े हैं ना, इसको मैं इसकी ये एक जड़ बस अंदर ज़रूर जानी चाहिए। ये देखिए, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसके यहाँ से ये पत्ता भी निकल। इसी तरीके से मैं इसको ये पूरा नहीं तोड़ा, इसको मैंने थोड़ा तोड़ा है। इसको जब आपने लगाना है ना तो आपने कम से कम इसके साथ ये चीज़ ज़रूर थोड़ी सी लगी रहने देनी है। ये देखिए, ये देखिए, इधर से भी पत्ता निकल रहा है। ये टहनी मैं इसके अंदर दबाऊंगी, इस यहाँ तक बाहर रखूंगी, मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगी। ये है मेरी 2 टहनियाँ। ये 2 टहनियाँ जब मैं लगाऊंगी ना तो मेरे ये 2 निकलेंगे, बल्कि मैंने इधर 3 इधर भी लगा ली हैं, 3 के 4 मैंने उधर लगा दी हैं, 2 मेरी ये लगी हुई हैं, 2 मैं ये लगाऊंगी। अच्छा, ये मैं अपने इस गमले में लगाऊंगी। ये गमले मैंने इसीलिए रखे थे, मैंने कहा था अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो लगाने वाली हो, लगा के तो रखनी हो। आज मैंने अपने पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, सारे पौधे मेरे गीले हैं। अच्छा, ये खुद ही निकलते आ रहे हैं और खुद ही टूटते जा रहे हैं। अभी ये कल तो मैंने ये कर दिया था इसको सही, तो अब इसको भी लगाते हैं। वहां पे मैं लगा चुकी थी पहले ही। तो आप देखें कि अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा नरम नहीं ना है तो आप मिट्टी में इस तरीके से सुराख करने के बाद इनको लगाएं। अगर आप ज़ोर से दबा के लगाएंगे ना तो ये टूट जाएंगे। ये देखें, ये 2 चीज़ मैं अंदर रखूंगी और ये 2 चीज़ें मैं बाहर रखूंगी, इस तरीके से। अच्छा, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में देखें, अगर आपको कहीं पे भी टहनी मिल गई है, आप बाहर गए हैं, कहीं कुछ खरीदने के लिए गए हैं, रास्ते में आपको इसकी कोई टहनी मिल गई है, आप इतनी सी भी टहनी तोड़ के ले आए, एक लगा लेंगे। एक से ये तकरीबन 6-7 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा फैल जाएगी ना कि उसकी 5 से 6 टहनियाँ आप और लगा लेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला मेरे जब ये पौधे चलना शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह के गमले लेकर इस तरह के गमले लाऊं, मैं 5 लाऊं, 6 लाऊं, सारे ला के ना फिर इन सबको इकट्ठा कलर करेंगे। कलर करके ना मैं इस तरह की बेलें ना उसके अंदर दरमियान में साइडों पे फूलों वाले पौधे लगाऊंगी। इस तरह दरमियान में मैं 3-4 बेलें लगा दूंगी, स्टिक के साथ उनको ऊपर बांध दूंगी और साइडों पे इस तरह के लगी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखिए ये और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। बस मैंने इसको नीचे से बुशी करना है ताकि ये नीचे से ज्यादा फैले, ऊपर की तरफ ज्यादा ना जाए। हरी मिर्च है तो मैंने हरी मिर्च ये भी लगाई है, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल सही चल रही है। हरी मिर्च मैंने ये भी लगाई हुई है। ये देखिए, इसके भी पत्ते आना शुरू हो गए हैं। ये पता नहीं साथ कौन सी बेल चल पड़ी है इनके पत्ते, लेकिन जब तक ये इस तरीके से बड़ी नहीं होंगी मैं इनको ऊपर से नहीं काटूंगी। हरी मिर्च मैंने एक ये भी लगाई हुई है, हरी मिर्चें मैंने उधर भी लगाई हुई हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा ली, मैंने कहा था जितनी चल जाएंगी उतनी चल जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों की तरह नहीं हुआ मेरे ये टमाटर। ये देखे न्याज में अभी इसके ये फूल जो से है ना, बस इन फूलों की एक खुशबू, इसके फूल नहीं भी होंगे ना, आप इसके हाथ बस लगा लें इसको और आपके हाथों में से महक आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसकी चटनी भी बनती है। मेरी नांद ने मुझे बताया था कि मेरी सास जो सी है ना वो इसकी चटनी भी बनाती थी। मैंने आज तक इसको चटनी में नहीं इस्तेमाल किया। और पुदीना जो सा है मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये देखिए, ये भी हरी मिर्च है, इसके साथ भी ये पौधा कोई निकला है। इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक इसके अंदर और मिट्टी डालूंगी
मिट्टी डाल के तो इसको यहाँ तक ले आऊँगी, मिट्टी को आधा कर दूँगी इसका और हो जाएगा। ये भी मेरा वही लगा हुआ हरी मिर्च है। मैंने काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च के पौधे लगा दिए थे। मैं कहा था जितने चल जाए उतने ही अच्छे हैं। तो इधर ये भी लगा दिया था मैंने पौधा। अल्लाह करे आपने दुआ करनी है मेरा ये पौधा भी चल जाए। मुझे ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था जो मैं लेकर आई थी। मैं कहा था इस तरह के मैं 2-3 और पौधे ला के लगाऊंगी। चिड़िया ने तो इसका कुछ भी नहीं छोड़ा। अल्लाह करे ये चल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टे तो हुआ है। अब आगे देखें। अच्छा, जब आप पौधे लगाते हैं ना तो आपने नीचे इतना इसमें खाद डाल दिया ना। खाद क्या है? सब्जियों के पत्ते हैं, फलों के सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, सब कुछ है। जो कुछ भी आपने सबके जो कुछ आप खा रही हैं उसके छिलके फेंके ना, सब कुछ इकट्ठे करते जा रहे हैं आप। उसकी आपने आधी बाल्टी करके ना उसके ऊपर आधी बाल्टी आपने मिट्टी की डाल देनी। तो जब वो नीचे से डिकम्पोज होता जाएगा ना तो ये मिट्टी जो है ना वो नीचे जाती जाएगी। ये देखिए इसकी भी ऐसे ही हुई है। ये बाल्टी तकरीबन यहाँ तक, ये बाल्टी देखें तकरीबन 2 इंच नीचे चली गई है। अभी भी मैं इसकी मिट्टी को दबाती हूँ तो मिट्टी नीचे की तरफ बैठ रही है, लेकिन मैं अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालूंगी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह ही है, इस तरह ही रहेगा। और अल्लाह ताला का ये भी लाख शुक्र है कि मेरा जो सा ये है दोबारा नहीं हिला। मैंने जहाँ जहाँ भी कील लगाए हैं, जहाँ जहाँ से सिलाई की है वहाँ से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मेरा ये चल गया ना तो ये इसको ऊपर कर देगा। ये काफ़ी ऊपर तक हो सकता है, तकरीबन ये 1 फुट ऊपर तक जा सकता है। फिर मैं इसके अंदर मिट्टी भी और डालूंगी। कासिम साहब कह रहे कहते इतना बड़ा दरख्त आप कैसे करोगी? तो इसको छोटा रखने के लिए अपने इस गमले में एक इसका दरख्त जो से ना लगा सकते हैं बड़े आराम से। उसको काफ़ी देर तक लेके जा सकते हैं, 4-5 साल तक, 6-7 साल तक आप उसको रख सकते हैं। बस आपको उसको रखने का तरीका आना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर ये चल गया तो मैं इसको एक बाल्टी में लगाऊंगी। मैं इसके 1, 2, 3, 4, 5 पौधे बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से ऊपर भरा रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहा करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। और अगर आपने कोई चीज़ ऐसी है जो आपने लगानी है, आपको नहीं पता कि वो किस तरह लगानी है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी बताऊँगी। पहले तो मैं आपको मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर मैं आपको ये एलोवेरा और स्नेक प्लांट किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से इसकी जल्दी ग्रोथ होती है, ये सारा बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैं हो सकता है 1 दिन तक 2 दिन तक आपको ये बताऊं, तो इसकी मैं पूरी वीडियो बना के ना तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियो देखते रहें, आपको पता चले कि जब आप ये जो आपके होते हैं ना किचन वेस्ट, जब आप डालते हैं ना इसके अंदर तो बहुत सी चीज़ों के बीज में आ जाते हैं। जैसे आपने करेला बनाया उसके बीज आगे, भिंडियाँ बनाई हैं वो पकी हुई निकलती हैं उसके बीज आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। टमाटर होते हैं उसके बीज भी निकल आते हैं। और आप टिंडे ले आते हैं, वो पके हुए टिंडे निकलते हैं, आप वो भी वेस्ट में डालते हैं, वो भी निकल आते हैं। बहुत सी जगह। अच्छा, यहाँ पे नहीं, सब्ज़ादार में जब मैं चीज़ें डालती होती थी ना तो काफ़ी चीज़ें निकल जाती होती थी इसी तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला मैंने स्टार्ट किया है, थोड़े दिन हुए आपको पता है मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे चलता जाएगा और मुझे जहाँ जहाँ कामयाबी मिलती जाएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ किस तरीके से लगाई थी और मुझे ये कामयाबी मिली है। आज हमने बनाया जी दाल, चने की दाल बनाई है, उसके साथ हमने रोटी पकानी है। बेटी ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। नीचे बैठी हुई थी, कासिम साहब आए हैं तो उन्होंने ला के मुझे इसके पत्ते दिए हैं। मैंने इसके सारे ये ला के दिए हैं, मैंने इसके सारे पत्ते उतारे हैं, उतार के बेटी को दिए हैं। उसको मैंने कहा धो के इसको नीचे ही बिछा दो, तो उसे नीचे बिछा दिया। नीचे भी दुपट्टा बिछा के उसके ऊपर फैलाए हैं, उसके ऊपर एक और दुपट्टा दे दिया। अब देखें शाम तक खुशक होते हैं या कल सुबह तक खुशक होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ क्या करना है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या चीज़ उसकी बनाने लगी हूँ, उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेरे साथ स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी स्किन के ऊपर इस वक्त इतनी ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई और वो खिंची जाने लग पड़ी है ना कि
मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पाँव है ना, आपको शायद नज़र आए या कि ना पता चले, मेरे पाँव की ये हिस्सा जो से है ना, ये खुश्की नहीं हो रही। खुशक हो के तो वो जिस तरह वाइट हो के तो वो लाइनें वगैरह नहीं बनने लग पड़ती, वो चीज़ होने लग पड़ी है। कल के परसों मैंने थोड़ा सा ऑयल सरसों का तेल लेके ना, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया ताकि मेरी जो सी वो ये चीज़ है वो चीज़ सही हो जाए। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह पाक अपने सोने महबूब का सदका उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो मैं तो आज ऊपर ही आई थी, ऊपर आके बैठी हूँ। मैं कहा देखूँ जाके, क्योंकि अब मैंने कहा मैंने रोज़ाना आना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। आप यकीन करें कि ये पूरा उतर के ना, तो ये यहाँ पे गिरा हुआ था, कुछ ये इसके ऊपर गिरा हुआ था। शुक्र है, मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि मेरा जो सा ये पौधे हैं ना, ये बच गए हैं। ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ था, तो और मैं अगर 2 दिन ऊपर ना, 1 दिन और ऊपर ना आती तो ये टूट जाना था। ये भी टेढ़ा हुआ था, ये भी टेढ़ा हुआ था। तो शुक्र है अल्लाह ताला का के ये देखिए जी, सारी मिट्टी मेरी जो सी है ना, ये पानी ये जो सी है ना, इसके ऊपर फिंगर के ऊपर देखिए सारी लगी हुई है। सारे पौधे मेरे जो से सब के सब गीले हैं। मैं ज़रूर चेक करती हूँ। अभी मेरी बेटी ऊपर से टमाटर उतार के ले गई है नीचे। इतना कि वो बुरा हाल हो गया हुआ था ना मेरे पौधों का। मुझे बेटी ने आके कहा, कहती अम्मी उतर गया। मैं कहा सारा उतर गया? कहती नहीं सारा नहीं उतरा। तो अगले दिन जब मैं ऊपर आई हूँ ना, तो मैंने देखा वो बिल्कुल, कहती पहले इतना नहीं था, इधर से सारा टूट गया हुआ था, फट गया था, फट के, और इधर से वो ज़्यादा तेज़ हवा चली है ना, इधर से भी टांके सारे टूट गए। बच्चे ये सारे का सारा इसके ऊपर आया हुआ था और इसके ऊपर आया हुआ था। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अच्छा, मैंने तो पुदीने की चटनी बना ली है और काफ़ी ज़्यादा बना ली है। अब मैं अपने किसी नेबर से पूछूंगी, अगर उसको पुदीने की ज़रूरत होगी नीचे पूछ लूँगी, सबसे पहले उनका हक है, उनसे पूछूंगी। इधर सामने वाले कह रहे थे कि हमने भी पुदीना लगाने की कोशिश किया तो पुदीना नहीं हो रहा। तो मैंने उनको टिप्स तो दी थी, पता नहीं उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया। उनसे पूछूंगी, अगर उनको ज़रूरत हुई तो उनको दे दूँगी पुदीना। इसको ऊपर से काटना ज़रूर है मैंने। और मेरे पास तो मैंने इतना बड़ा जार जो है ना बना के रख लिया, कासम साहब ने ला के दिया। वो कहते, आपने देखा होगा कि जब भी मैं खाना खाती हूँ सालन के साथ इतनी बड़ी ढेरी जो है ना मेरे पास मेरी चटनी की होती है। इतनी ज़्यादा मैं चटनी खाती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जब आपने पौधे रखे हुए हैं ना, जब आपने पौधे रखे हुए हैं ना, तो वहाँ पे पानी ज़रूर रखें। या आपकी नमी जो सी होती है ना, पौधों की नमी, वो काफ़ी हद तक इसकी वजह से ना आपके पौधों की नमी बरकरार रहती है। और अपनी मिट्टी को ही ला के देखते रहा करें कि आपकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आप अपनी मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी कोई प्लास्टिक की चीज़ ना रखें, उससे आपकी मिट्टी को बहुत, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो प्लास्टिक गलता सड़ता नहीं है। प्लास्टिक आपकी चीज़ को ना, जितनी चीज़ उसके इर्द गिर्द आती जाएगी ना, वो उसके अंदर आती जाएगी ना, वो उतनी आपकी मिट्टी को ना वो ख़राब करता जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने एक तजर्बा किया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं कामयाब हो गई, ना भी हुई कामयाब, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पिछले दिनों मैंने टमाटरों की प्यूरी बनाई थी। उनमें से ना कुछ टमाटरों को ना मैंने उसके बीज निकाल के ना, मैंने ऐसे ही उसके अंदर एलोवेरा मिक्स करके ना मैंने उनको फेंक दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर लो। ये जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वो वही टमाटर हैं। इधर भी हैं, इधर भी सारे हैं। अब देखें, यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है।
अब देखें ये आगे बढ़ते हैं, कितना बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं। इंशाल्लाह ताला हफ्ता या 10 दिन के बाद इनकी अपडेट आपको फिर मैं दोबारा से दूँगी। और गुलदुपहरी जो सी है वो शुक्र है अल्लाह ताला का, चल तो रही है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा पतली है। किसी की टहनी मोटी है, किसी की टहनी पतली है। तो ये बहुत ज़्यादा जब फैल जाएगी ना, फिर मैं इसको उठा के बाहर रख दूँगी। फिर चिड़िया जो सी हैं कितनी खा लेंगी, बाकी जो सी बच जाएगी वो बच ही जाएगी। चलो जी, मेरा तो पौधों के साथ आज का इतना ही था व्लॉग। इतना कि मैंने कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना ज़्यादा करूँगी, एकदम से तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों बाद आपको फिर दोबारा से मिर्चों की भी अपडेट दूँगी, टमाटर का भी बताऊँगी कि टमाटर के पौधे कहाँ तक जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक पौधा, एक टमाटर लगा हुआ है और कोई नहीं जी नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। एक और ये पीछे से रेड हो रहा है, मैंने अभी देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे, ये भी रेड हो, एक ये है, दो ये है, एक ये है, इसके साथ से मैंने उतार भी लिया था। कुछ ये देखें कि ये बनते बनते ने उसे आना ख़त्म हो गए हैं, नहीं तो इस टहनी के साथ ही 3 से 4 टमाटर लग जाएंगे। इसके साथ भी 3 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं जी। इसके साथ से बेटी ने अभी उतारा 3, एक ये है छोटा सा, 3 लगे हुए हैं। अच्छा, जहाँ आपने पुदीना लगाया ना, उसके नज़दीक जो से पौधे होंगे ना, तो वो पौधे ख़राब नहीं होते, उनको कीड़ा नहीं लगता। पुदीने की खुशबू से कीड़े भी भाग जाते हैं। चले जी, आज का मेरा ब्लॉग बस यहाँ तक ही था। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जो मेरे पौधों के लिए सही नहीं है और आपको इस बारे में पता है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको देख के उसको सही करूँगी। और देखें जी, इसके अंदर भी निकल आया। ये देखिए जी, इसके अंदर भी एक पौधा निकला है। चले जी, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखा करें, प्यारे से कमेंट कर दिया।